हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और कुवैत से संबंधित। जैसे कि आप लोग को पता है कि मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर गए थे कुवैत के अंदर। वहां पर क्या क्या एग्रीमेंट हुए दोनों देशों के बीच, इस पर तो चर्चा करेंगे। अब ये हाला मोदी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ये जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की हुई है कुवैत के अंदर, ये एक ऐसे दौर में हुई है जिस समय सीरिया के अंदर बशर अल असद का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और गाजा में इजराइल और हमास के बीच हो सकता है युद्ध विराम समझौते के जो संकेत मिल रहे थे वो हो जाए। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी की कुवैत के अंदर यात्रा होती है। मोदी जी 43 वर्षों में कुवैत की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारतीय। इससे पहले जो कुवैत की यात्रा की थी भारतीय प्रधानमंत्री ने, वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1981 में ये यात्रा की थी। यदि आप ये न्यूज आर्टिकल देखो तो आप यहां पर देख सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर खुद कुवैत के पीएम आए थे जब प्रधानमंत्री जी की 2 दिन की दिवसीय यात्रा समाप्त हो गई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया के लिए रवाना हो रहे थे। तब कुवैत के पीएम आते हैं और हमारे भारतीय पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां से रवाना करते हैं खुशी खुशी। आप यहां पर यह भी देख सकते हो कि कुवैत के अंदर 101 साल के जो आईएफ ऑफिसर थे इंडियन, कुवैत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलते हैं। हालांकि ये मुलाकात कैसे हुई, इनकी जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट की। ये ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड भी हुआ कि ट्विटर पर उन्होंने मोदी जी को ट्वीट किया और ट्वीट कर क्या कहा, हम्बल रिक्वेस्टेड टू PM@नरेंद्र मोदी टू मीट माई 101 ईयर ओल्ड नानाजी एक्स IF ऑफिसर। तो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जी को यह ट्वीट किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको रिट्वीट कर दिया और क्या कहा, एब्सोल्युटली आई लुक फॉरवर्ड टू मीट। और जब ये ट्वीट किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब कुवैत के अंदर जाते हैं तो इनके नाना जी से मुलाकात करते हैं और बाकी खुशी खुशी सब कुछ रहा। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रहना चाहिए कि मोदी जी का एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था हाला बॉल, वो भी कुवैत के अंदर। इसमें क्या हुआ था, जो भी इंडियंस थे उन्होंने ये इवेंट कराया और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसमें जो जो बातें बोली गई इंडियंस के लिए और साथ के साथ भारत और कुवैत के रिलेशन के लिए, वो आप लोग को जरूर सुनना चाहिए। इकोनॉमी है, आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांवों तक हर भारतीय डिजिटल टूल्स का उपयोग कर रहा है। भारत में स्मार्ट डिजिटल सिस्टम अब लग्जरी नहीं बल्कि कॉमन मैन की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीते हैं, रेहड़ी पटरी पर फल खरीदते हैं तो डिजिटली पेमेंट करते हैं। राशन मंगाना है, खाना मंगाना है, फल सब्जियां मंगानी है, घर का फुटकर सामान मंगाना है, बहुत कम समय में ही डिलीवरी हो जाती है और पेमेंट भी फोन से ही हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा।
तो आपने ये बात सुनी। और यदि इसको पूरी तरह से डिटेल से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी शनिवार को राज्य के अमीर शेख मेसल अर अहमद के जो इनवाइट पर वहां पर जाते हैं, 2 दिन के लिए कुवैत पहुंचते हैं, जिनका खाड़ी देशों के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कुवैत पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे। कुवैत में मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार का नाम था द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। और देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी जी को इस प्रकार कई अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी मुस्लिम कंट्रीज से भी। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा लीडर जिसको काफी ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंध को बहुत महत्व देते हैं जो पीढ़ियों से कायम है। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में भी हमारी अहम भूमिका रही है। और देखा जाए भारत और कुवैत के बीच जो मोस्टली तौर पर जो व्यापार होता है वो क्या क्या है, खाड़ी देश भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में लगभग $10 बिलियन रह चुका है। वहीं कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति देश भी है। जो देश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका लगभग 3% पूरा करता है कुवैत। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार $2 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का जो निवेश है वो लगभग $10 बिलियन से भी अधिक हुआ है। और क्या क्या समझौते हुए, यदि समझौतों की बात करें तो यह ऐतिहासिक यात्रा भारत और कुवैत के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रही है। कुवैत भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के साथ सहयोग के लिए बहुत उत्सुक है और भारत के अंदर निवेश करने का भी विचार कर रही है। समझौते के मुताबिक यदि देखें तो दोनों देश आतंकवाद विरोधी अभियानों पर काम करेंगे, सूचना और जो खुफिया जानकारी होगी उसको आदान प्रदान भी यहां पर करेंगे। मतलब आप कह सकते हो अब दोनों देश एक दूसरे के साथ सूचना और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसको भी ट्रांसफर करेंगे। भारत कुवैत के बीच अनुभव के विकास और आदान प्रदान के साथ साथ यदि देखें तो इस समय जो टेक्नोलॉजी होती है उसके क्षेत्र में भी काम हुआ है, उसके क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं, और जो कानून प्रवर्तन, मनी लॉन्ड्रिंग, जो नशीली दवाएं होती हैं उसको रोकने पर भी काम पर सहमति जताई गई है। भारतीय कुवैत के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी संस्कृति के आदान प्रदान पर भी यहां पर काम किया जाएगा। और तो और यदि देखा जाए भारत समझौते के मुताबिक कुवैत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल कर लिया गया है। मतलब अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका सदस्य बन चुका है कुवैत। तो ये कुवैत के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि भारतीय पीएम वहां पर देखा जाए खेलों को लेकर भी काफी ज्यादा उत्सुक थे, और फुटबॉल को लेकर मोस्टली, और फुटबॉल पर भी भारत यानी खेलों पर भी भारत और कुवैत के अंदर रिलेशन मजबूत करने पर विचार किया गया है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत जाते हैं और वहां पर काफी ज्यादा समझौते भी करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।